तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंस वानी एकेडमी में। इसके प्रीवियस वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियो कट हो गया था। उसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वो पार्ट 4 था, ये पार्ट 5 होगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिससे वीडियो कट गया था। ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग त्वरण पढ़ रहे थे। ठीक है, त्वरण त्वरण इसको एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन। ठीक है, इसमें हम लोग पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट जो था, त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। त्वरण क्यों सदिश राशि है? देखो, वेग त्वरण बराबर हमारा होता है वेग परिवर्तन अपॉन में समय। वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपान में समय। वेग हमारा सदिश राशि है तो त्वरण भी हमारा सदिश राशि है। त्वरण इसलिए सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए त्वरण सदिश राशि है। ठीक है, आओ और समझते हैं छठवां पॉइंट। इसमें देखो क्या होता है, त्वरण का मात्रक देखते हैं। त्वरण का मात्रक, देखो किसी भी मात्रक को हम दो प्रणाली में मेजर करते हैं। पहला होता है एमकेएस, दूसरा सीजीएस। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। एमकेएस में देखेंगे वेग परिवर्तन। वेग को किस में नापते थे हम? देखो कैसे निकालते हैं। वेग को हम मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड में था, और समय एक और है तो समय सेकेंड। ठीक है, मीटर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड, एमकेएस में ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर सीजीएस में हम देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक त्वरण का। ठीक है, अब देखेंगे त्वरण। ठीक है, और त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन। सातवां पॉइंट देखो, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान में समय। तो वेग परिवर्तन में देखो क्या होता था। वेग परिवर्तन में एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। देखो ये कोई भाई साहब है, भाई साहब नहीं, चिंटू को बुलाते हैं, ये चिंटू है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ से यहाँ ये चला गया। ठीक है, इसको यहाँ पे भेज दिए, ये यहाँ से यहाँ आया। यहाँ पर जब था ये इसका प्रारंभिक वेग था। प्रारंभिक वेग को हम यू से लिखते हैं, और जब यहाँ से यहाँ आ गया ये, तो ये अंतिम वेग हो गया। अंतिम वेग को हम v से दिखाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से। तो पहले चिंटू यहाँ पर था, प्रारंभिक वेग इसका u था, यहाँ से यहाँ आ गया, अंतिम वेग v हो गया। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो त्वरण a बराबर होता है वेग परिवर्तन, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है, a बराबर अंतिम वेग को v से माइनस u अपान t। ठीक है, ये होता है त्वरण का फार्मूला। ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, समय से भाग देंगे, हमें त्वरण पता चलेगा। ठीक है, तो और आठवां पॉइंट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको चिंटू को भगाते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे आठवां पॉइंट, आठवें पॉइंट में क्या होगा? देखो जो इसमें आठवां पॉइंट होगा प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब देखेंगे वेग का प्रकार, वेग के प्रकार।
वेग नहीं, त्वरण पढ़ते हैं हम लोग। त्वरण के प्रकार दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक धनात्मक त्वरण, दूसरा होता है, ये पहला है, दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। देखो, जब अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से अधिक हो तो धनात्मक त्वरण होता है। यानी कि अंतिम वेग का मान अधिक हो प्रारंभिक वेग से, ठीक है, तो ये धनात्मक त्वरण है। ठीक है, ऋणात्मक में क्या होगा, अंतिम वेग का मान कम हो जाता है प्रारंभिक वेग से। अंतिम वेग कम हो जाता है प्रारंभिक वेग से ले, यानी कि अंतिम वेग जो हमारा होगा कम होगा प्रारंभिक वेग से, तो ऋणात्मक त्वरण। देखो ये कम कब होता है, सपोज करो ये मार्कर है, ठीक है, इसको जब हम ऊपर से ऐसे नीचे गिराते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आया, ये ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है, जब ऊपर था उसका वेग कुछ और था, जब ऊपर से नीचे गिरा तो इसका वेग बढ़ गया, तो यानी कि प्रारंभिक वेग कम था, जब नीचे आया अंतिम वेग ज्यादा हो गया। अगर हम कोई वस्तु को ऐसे नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे वेग इसका ज्यादा रहेगा, ऊपर जाएगा तो कम हो जाता है वेग इसका। ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर फेंके तो ऊपर गया, कुछ क्षण के लिए रुका, फिर नीचे आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यदि कोई हुआ तो उसमें अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो जाता है, तो वहां पर हमारा ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है, यदि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर से नीचे गिरती है तो वहां पर धनात्मक त्वरण होता है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन जाती है तो वहां पर ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आप इतना समझ लिए त्वरण के बारे में, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल। ठीक है, परेशान मत हो, इसके बाद अब न्यूमेरिकल की लाइन लगा दूंगा। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। देखो न्यूमेरिकल देखो क्या दिया है, देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है, एक बस विरामावस्था से चलना आरंभ करती है, से चलना आरंभ करती है। ठीक है, चलना आरंभ करती है और ठीक है, इसको सही कर लेना, आरंभ करती है और 10 सेकंड बाद 40 किलोमीटर प्रति आवर्स का वेग प्राप्त कर लेती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। बस का त्वरण इसमें पहला पार्ट दिया है किलोमीटर पर आवर्स में और दूसरा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया गया, एक बस विरामावस्था से चलना आरंभ करती है। ठीक है, और 10 सेकंड बाद वो 40 किलोमीटर
प्रति आवर्स का वेग प्राप्त कर लेती है। तो बस का हमें त्वरण निकालना है, एक बार किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है, दूसरी बार मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहला सॉल्व करते हैं, किलोमीटर पर आवर्स में निकालेंगे। एक बस विरामावस्था से चलना आ रही है, यानी विरामावस्था, बस खड़ी है तो उसका प्रारंभिक वेग यानी कि पहले गिवन लिखेंगे, क्या क्या दिया है, गिवन यानी कि जो दिया है, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, पहले जो डाटा हमें दिया गया है उसको लिखते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं, तब सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो गिवन में क्या है, पहले है एक बस विरामावस्था से यानी चलना स्टार्ट कर रही है, तो प्रारंभिक वेग 0 u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0 है, और 10 सेकंड बाद t बराबर 10 सेकंड बाद 40 किलोमीटर पर आवर्स के वेग से चलती है। फिर अंतिम वेग जो उसका हो गया v 40 किलोमीटर पर आवर्स का वेग प्राप्त कर ले। बस का त्वरण हमें निकालना है, किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है। तो लगाते हैं फार्मूला, त्वरण a बराबर v माइनस u अपॉन t, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में समय, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 10 को किलोमीटर हमें किस में निकालना है, हाँ ठीक है, इसको किलोमीटर, ये 10 है, ठीक है, 10 को हम लोग हावर्स में चेंज करते हैं, यानी कि घंटा में बदलते हैं। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेकंड से मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कराएंगे, तो भाग दे देते हैं, ठीक है। ज्यादा में, यदि कम से ज्यादा में बदलना है तो भाग देते हैं, यदि ज्यादा से कम में करना है तो गुणा कराते हैं बदलने के लिए। तो 10 अपान 60 से भाग देंगे तो मिनट में, सेकंड से मिनट में चेंज होगा, फिर 60 से कराएंगे तो ये हो जाएगा हावर्स में। तो 10 अपान 3600, एक जीरो से एक जीरो कटा, 1 अपान 360 आवर्स में, ठीक है, आवर्स में आ गया, ये घंटे में। तो वैल्यू पुट करेंगे, v यानी कि अंतिम वेग 40 माइनस प्रारंभिक वेग 0 डिवाइडेड बाय t का मान निकाल चुके हैं 1 अपान 360, इसको सॉल्व करेंगे आगे, 40 अपान 1 डिवाइडेड बाय 1 अपान 36, इसको पलट लेंगे, ठीक है, ऊपर जाएगा ये, देखो a बराबर 40 अपान 1, ये ऊपर जाएगा 30/1, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, यानी कि 360 गुणे 40 कराएंगे, 0 0 0 0 24 4 8 2 और 4 3 12 तो 14 0 0 4 4 1, यानी कि 14,400 14,400 क्या है, एक्सीलरेशन,